हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बताएंगे वो स्वयं बताएंगे। आज दया सिंधु किस पे दया करने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पर आएगी डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर जाएगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को भी मुझसे कनेक्ट होना हो, पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, काउंसलिंग, गाइडेंस, टैरो रीडिंग सीखना हो, वैदिक रीडिंग सीखना हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दया सिंधु आज किसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं। जय माँ भगवती पार्वती, जय दीनानाथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, Queen of Wands, okay. Temperance. देखिए ये एनर्जीज जो है ये बता रही है कि आपने जो है ना एक ऐसी पोजीशन को छोड़ा है जहाँ पे आपकी पोजीशन को, आपके रुतबे को, आपका जो दर्जा है उसको कहीं ना कहीं लोगों ने ट्रिगर किया है, जिस वजह से जो है ना आपको इस पोजीशन में आके बैठना पड़ा। यहाँ पे आपका नर्चरिंग केयरिंग पोजीशन है, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट और करेजियस पोस्चर है, इंडिपेंडेंट पोस्चर है, और यहाँ पे जो है सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर की तरह जो है आप जो है बिना किसी चीज़ को लिए हुए अनकंडीशनल, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अनकंडीशनल देते होंगे। यहाँ पे जो है आपको अपनी इस एनर्जीज़ को इसमें कन्वर्ट किया है आपने। ये कन्वर्जन इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को ट्रिगर करके जो है बताया गया है कि आप शायद उस योग्य नहीं हैं, इसलिए आपने जो है ना अब अपनी पोजीशंस को लेकर बताया है कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले जो भी लोग ट्रिगर कर रहे होंगे कि आप अपनी हद में रहें तो ही अच्छा है। ये वो पोजीशन है जो ये बता रही है कि हमारी किसी भी चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड ना लें, हमारी किसी भी चीज़ को, हमारे अनकंडीशनल को भी हमारी कमज़ोरी ना समझें, चाहे वो अनकंडीशनल लव हो, केयर हो, चाहे कुछ भी हो। आप उसको जो है हमेशा के लिए जो है ऐसा मत समझ ले कि आपके लिए ही सिर्फ होगा। आप फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को ना लें तो बेहतर है। आपकी एनर्जीज़ जो है वो बोल्ड हो के सिर्फ समझा रही है कि अगर वो भी इस कंडीशन में हमेशा के लिए आ जाएगी तो जो अनकंडीशनल जो चीज़ें आपको ऊपर उठाने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करने में जो सहयोग करती है, वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे ये समझाया गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है इस वैल्यूएबल चीज़ को, हो सकता है ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, पार्टनरशिप हो, लव कनेक्शंस हो, कोई भी ऐसा इनर अलाइनमेंट की स्थिति हो जहाँ पे ये चीज़ें जो है बताने की ज़रूरत पड़ी कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगी और इस म्यूचुअल चीज़ को अगर आप म्यूचुअल ही रहने देंगे तो ही जो है अनकंडीशनल और म्यूचुअल अट्रैक्शंस जो है आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखेगा। यहाँ पे हीलिंग की बात चल रही है, बैलेंसिंग की बात चल रही है, इक्वल गिव एंड टेक की बात चल रही है। और यहाँ पे एंजेलिक सपोर्ट भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये बातें जो बताई जा रही है उसके सपोर्ट में भी जो है एंजल्स खड़े हैं कि यस,
अगर आप अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फॉर ग्रांटेड मत लीजिए किसी चीज़ को, क्योंकि जब अनकंडीशनल कोई चीज़ें आपको मिलती है तो आपको जो है उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझाने में सक्षम और समर्थ है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये भी निकल के आ रही है कि आप जो है इल्यूज़न की स्थिति से बाहर निकले। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इल्यूज़न की स्थिति किसी की बनी हुई है, जो भी फॉर ग्रांटेड ले रहा है किसी को भी कि भाई वो तो हमारे पास रहेगा ही, हम उसके साथ चाहे कैसा भी ट्रीट करें, कुछ भी कर दें, वो हमारे ही आगे पीछे रहेगा, हमें ही अनकंडीशनल चीज़ें मिलेंगी, हम ही उसके योग्य हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। जो भी फॉर ग्रांट ले रहा है उसको इल्यूज़न की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना वैसा प्रभाव दिख रहा है। 1/4 की एनर्जी है इसलिए, है ना। तो ये बातें जो है ये बता रही है कि जिसकी भी एनर्जी है, आपको अगर म्यूचुअल चीज़ें में बिलीव रखना है, म्यूचुअल चीज़ों, अगर देखिए कोई भी चीज़ें जब म्यूचुअल में रहती है ना, इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, तो उस चीज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उसी एफिशिएंसी को समझाने के लिए जो है वो बोल्ड रूप निकल के आया है। ठीक है, तो आपके लिए हम क्या ले लें? आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आज देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है, किसी के लिए भी जिन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है हर समय कि भाई कोई कितना भी पीछे भाग रहा है तो मैं जैसे चाहूँ वैसे ही चला लूँगी। तो किसी ने तो फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यहाँ पे देखिए बातें वही आ गई कि राम ही चितो भाई जय सिया। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, और वो सुख स्नेह जो है ना किसी को कह पाना, समझा पाना ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, मुझे बार बार ये चीज़ ट्रिगर हो रही थी कि फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा है जिसको फॉर ग्रांटेड लिया है। किसी क्वीन है तो कोई किंग ने किसी ने लिया है फॉर ग्रांटेड, उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। म्यूचुअल चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कनेक्शंस के रूप में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है यही गाइडेंस आ रहा है कि आपके प्रति अगर कोई समर्पित है, आपको अगर कोई चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आपको जिस तरह से मिल रहा है, आप या तो उसकी कदर कीजिए। अदरवाइज़ जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है बोल्ड रूप में आपको अभी समझाई जा रही है। आगे क्या होगा गॉड नोज़, अभी हम इसके आगे के रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।